अच्छा, अब थोड़ा सा स्पीड से करूं। 7 minutes आर देयर और 40 पेजेस हैं, हम 4th पेज पे हैं। ठीक है, देखो। मैम यस बेटा। मैम ठीक है, तो ये देखो, पॉसिबिलिटी इस तरीके से, परमिशन इस तरीके से। अब देखो, कैन कुड का है, जर्नल एबिलिटी शो करनी है, आप जो काम कर सकते हैं, जो आप काम पास्ट में कर सकते थे। आई कुड प्ले पियानो, मैं पियानो प्ले कर सकता हूँ व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था। ठीक है, परमिशन पूछनी होती इनफॉर्मल, कैन आई बोरो योर पेन। ठीक है, परमिशन पूछनी होती, ज्यादा पोलाइट होना है तो कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज। ठीक है, टू रिक्वेस्ट समथिंग, कुछ रिक्वेस्ट करना है और ज्यादा पोलाइट होना है तो मोर पोलाइट के लिए हम ये यूज करेंगे, चाहे परमिशन है चाहे रिक्वेस्ट है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इन पास्ट, ठीक है, जो पास्ट में हो सकता था। ऑफर टू हेल्प समवन, ठीक है, सजेशंस। कंडीशनल ऑफ कैन, जैसे कि कोई कंडीशन, कंडीशन क्या होती है, अगर ये काम होगा तो दूसरा होगा। अगर मैं अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग लिखूंगी तो मुझे याद भी अच्छे से होगा, ताकि मैं, क्योंकि मैं जल्दी पढ़ पाऊंगी। ठीक है, तो कंडीशंस होती हैं। और कैन नॉट, जहाँ पे नॉट अलाउड होता है, और कुडंट, तो कुडंट भी एक वो है। वुड बी एबल टू, हाँ जी। मैम आपने कहा कि हम कुड को भी मैम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, तो मैम हमको पता कैसे चलेगा कि हमको इस कुड को यहाँ पे प्रेजेंट के टाइम में कुड लगाना है कि कैन लगाना है? देखो, पास्ट एबिलिटी अगर है ना, उसमें तो कुड ही लगेगा। ठीक है, बाकी में आप कैन और कुड दोनों में चॉइसेस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तब आएगी। ठीक है, सिर्फ पास्ट एबिलिटी है तब तो आपको कुड ही लगाना है। अगर सेंटेंसेस पास्ट के शो करने हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए लगाना है। और ये ज्यादा से ज्यादा आपके वॉइसेस में ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो आप, मैम प्रेजेंट हाँ, में कैन और कुड दोनों लगाएंगे? हाँ जी, जैसे जैसे आप शैल और विल में, विल का ज्यादा यूज करते हो, शैल का बहुत कम यूज करते हो। यूज कर सकते हो लेकिन बहुत कम यूज करते हैं। ऐसे ही कुड का आप यूज कर सकते हो लेकिन बहुत कम यूज करते हैं, इसका यूजेस इंग्लिश में बहुत कम है। मतलब जर्नल, मतलब ऑप्शंस है दो, तो दोनों में से आप कैन ज्यादा यूज करते हो, दैट्स इट। लेकिन मैम इसमें मैम जो कैन है मैम, उसमें कैन नॉट अलाउड नहीं होता कैन में? कैन नॉट अलाउ मीन्स, अलाउ होता है। मैम कैन नॉट अलाउड नहीं होता मैम, लिखा हुआ था नीचे। इसका मीनिंग है, मैं नहीं है, देखो साथ में लिखा मीनिंग, नॉट अलाउड, मीनिंग है नॉट अलाउ, यू कैन नॉट गो देयर, नॉट अलाउड। जहाँ पे ओके परमिशन मैम। नहीं है, मीनिंग इज देयर। ओके, देखो, अब आपके ये मॉडल्स हैं एक, हाँ जी। मैम जो कैन कुड है मैम, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कैन, दोनों का मीनिंग सकता है। मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ। ठीक है, देखो, एक शीट मैंने आपको इस तरीके से बनाई है अलोंग विद देयर एग्जांपल्स। आप इसको करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे मस्ट है, यू मस्ट स्टॉप व्हेन ट्रैफिक टर्न्स रेड, जब ट्रैफिक रेड हो जाती है तो आपको रुकना चाहिए। अब आप बताओ, यहाँ पे आप क्या मे को यूज कर सकते हो कि तुम रुक सकते हो, या तुम्हें रुकना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज ऐसी है कि आपको करनी ही करनी है। जहाँ पे चांसेस करने के ज्यादा है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, जहाँ पे नेसेसिटी है, जरूरत है, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। मैम मतलब जहाँ पे चांसेस 100% होंगे मैम, वहाँ पे मस्ट होगा? चांसेस नहीं, देखो, आपको जहां पे कुछ रूल्स हैं जो आपको करने ही हैं, ठीक है, जहां पे आपको चॉइस नहीं है। मीन देखो, रूल्स क्या है, रूल्स आपको फॉलो करने ही होते हैं, आप चाहें या ना चाहें, तो वहां पे आप मस्ट यूज करेंगे। ठीक है, आई जब मैम जो चीज हमें करनी पड़ती है मैम, उसमें हमारी चॉइस नहीं होगी, तो मैम उसके लिए हम मस्ट यूज करेंगे। जो चीज, मैम जो चीज हमारी चॉइस नहीं है, हमें करनी है, तो मैम वो मस्ट यूज करेंगे। हाँ जी, यू मस्ट स्टडी हार्ड इफ यू वांट टू स्कोर हायर। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको स्टडी करना है। ठीक है, देखो, यू ही मस्ट जब, नहीं आएगा यस बेटा। मैम, यू हैव टू स्टडी नहीं आएगा मैम, आपने जो अभी सेंटेंस बोला उसमें? देखो, यू हैव टू भी आ सकता है, यू हैव टू भी आ सकता है, लेकिन आप कितना स्ट्रांगली बोल रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि आपको टेस्ट के लिए यू हैव टू कल पढ़ना ही है, ठीक है, और मैं दूसरी चीज मैं बोलूँ कि ठीक है, यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए और आप पढ़ सकते हो, तो मैं उस पॉइंट पे आपको किस तरीके से बोल रही हूँ, दैट इज ऑल्सो द थिंग ना।
वो भी तो एक चीज है कि मैं अगर मैं कितना कंपल्शन डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू दैट। क्लियर? यस मैम ये मैम। क्लास 6 पे खत्म हो। हाँ जी बेटा, आई विल एंड एट 6:05। देखो लॉजिकल कंक्लूजन, जैसे उसने कल पूरा दिन काम किया तो वो थका हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या है, जब कंक्लूजन निकालते हो आप किसी चीज का, कल वो बारिश में गया था तो वो भीग गया होगा, ठीक है, तो ऐसे कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हो ना आप किसी चीज को, वहां पे भी मस्ट यूज होगा। जहाँ पे प्रोबिशन है, आपको नहीं करना चाहिए, तो आप वहां पे मस्ट नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। डिडक्शन, जैसे शी लाइड टू पुलिस, उसने पुलिस से झूठ बोला, शी मस्ट बी मर्डरर, वो क्या हो सकती है, मर्डरर हो सकती है। तो ये क्या है, इट्स ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन। मस्ट नॉट जहां पे आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, नहीं करना है, प्रोबिशन, ठीक है, नॉट अलाउड एट ऑल, तो वहां पे मस्ट नॉट यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जब मस्ट यूज किया, यू मस्ट, अगर मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, ठीक है, ये भी एक नॉट का ही, अच्छा ये यहाँ पे रखना चाहिए, आई विल पुट इट हियर, ओके, मस्ट नॉट में ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो जहां पे प्रोबिशन है, नॉट अलाउड है, ठीक है, वहां पे आप मस्ट नॉट का यूज करेंगे। क्लियर? अब कैन है बच्चे, देखो 3 मिनट्स आर देयर, मैं अभी शीट स्टडी करना नहीं आए तो आप मुझसे क्लास में पूछ लेना, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग, देखो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स के साथ है, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। लेट मी गो थ्रू, देखो ये चीजें हैं जो मेरे को आपको एक्स्ट्रा करवानी है। आप बोल रहे थे ऑफर एक्सेप्टेंस में डिफरेंस क्या है, और एक आपका था एडवाइस और सजेशंस में। देखो एडवाइस क्या होती है और सजेशन क्या होता है, दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। आप मुझसे पूछते हो कि मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए, मैं आपको ये, आप मुझसे एडवाइस भी ले सकते हो, सजेशन भी ले सकते हो। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एडवाइस हम थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं, ये कैजुअल कैजुअल होता है, जैसे दोस्तों से पूछ लिया, ऐसे ही पूछ लिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मल, इनफॉर्मल। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू गिव एडवाइस, आपको अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप मुझे बता पाएंगे, कि आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अब मैं ये देखूंगी, अगर आपके पास ऑलरेडी कार है, ठीक है, आप उस गाड़ी को चलाते हो, तो ऑब्वियसली यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट कार्स। लेकिन एक बंदा है जिसके पास गाड़ी नहीं है, तो मैं उससे क्या लूंगी, सजेशन ले सकती हूँ कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो मतलब आप किससे क्या लोगे, दैट यू विल डिसाइड ना, कि जिसके पास खुद ही कार नहीं है तो वो क्या देगा, वो आपको एडवाइस देगा या सजेशन देगा। मैम एडवाइस क्या सजेस्ट, होगा, अब देखो जिसके पास कार है वो क्या बोलेगा, उस गाड़ी का इंजन, उस गाड़ी का कलर व्हाइट लेना चाहिए, व्हाइट दूर से रिफ्लेक्ट करती है, रात में अच्छी दिखती है दूर से चलती हुई, तो एक्सीडेंट्स कम होने के चांसेस कम है। उसकी इंजन इतना सीसी का होना चाहिए, पेट्रोल लेना है, डीजल लेना, तो वो ऐसी चॉइसेस देगा। यहाँ पे जिसके पास गाड़ी नहीं है, ही डोंट हैव कार, तो वो क्या बोलेगा, यार कार है ना, कलर ब्लैक बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एसयूवी होनी चाहिए, ठीक है, सेडान होनी चाहिए, और ऐसे मतलब ऐसे आपको उसको सजेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। क्लियर? इसको कमर्शलाइजेशन छोड़ दो, इम्प्लीमेंटेशन देखो। अब आप इसकी चीजों को कितना कंसीडर करते हो, फ्यू पीपल इम्प्लीमेंट सजेशन, कुछ लोग होते हैं जो सजेशंस देते हैं, मतलब अनएक्सपीरियंस लोग होंगे जो आपको सजेशंस देंगे, ठीक है। सजेशंस में आपको ना, अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ना प्लीज सजेस्ट मी विच बुक आई शुड स्टडी, मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो आप मुझे सजेशंस दोगे ना, अगर आपको नहीं ज्यादा पता है तो आप मुझे कंफ्यूज कर दोगे। लेकिन जो बंदा एडवाइस देता है ना, वो बिल्कुल क्लियर कट बोलता है, वो वाली बुक बहुत अच्छी है क्योंकि उस बुक में ये वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, उससे आपका नॉलेज गेन होगा, इट विल बूस्ट योर न्यू थॉट्स ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से एडवाइस क्या होती है, आपको ज्यादा क्लियर करती है। सजेशंस क्या होते हैं, 2-3 ऑप्शन है, अब यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ पे आप एडवाइस लेके ज्यादा क्लियर हो जाते हैं किसी चीज के लिए, जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। चैलेंजेस में एग्जिस्ट इफ यू फेल टू फॉलो द एडवाइस, देखो चैलेंजेस हो सकते हैं इसमें, आपके सजेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। आप अच्छी भी सजेशन हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, इसमें भी अच्छी और बुरी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव, और हो सकता है कि नेगेटिव हो, अच्छे ना हो, और हो सकता है कि वो आप अप्लाई ही ना करो। सिनोनिम्स देखो, ये रिकमेंडेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सभी वर्ड है ना, जैसे रिकमेंड करना एक वर्ड होता है, रिकमेंड करना, दिस स्पेलिंग इज हियर, चेक आउट दिस वर्ड रिकमेंडेशन,
रिकमेंडेशन होता है कि आप किसी चीज को बोले, मैं बोल आई एम आस्किंग यू कि हेल्प मी विद द फ्यू ऑथर्स, कुछ ऑथर्स के नाम बताओ, मुझे रिकमेंड करो कोई ऑथर। तो आप बता रहे हो कि ना आप चेतन भगत की बुक्स पढ़ लो, ठीक है। तो आपने मुझे क्या किया, रिकमेंड किया। अगर मैं उस आपसे रिकमेंडेशन, एडवाइस और ये सजेशन, ये तीनों वर्ड है ना बहुत सिमिलर से हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशन, तो ये वाले वर्ड्स बहुत सिमिलर से लगते हैं और इसमें आपको हिंट दे दी जाती है, ऑफर दे दिया जाता है, आइडिया दे दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ज्यादा ब्रीफ क्या करेगा, एडवाइस करेगा। हाँ जी बेटा। मैम हाँ जी मैम एडवाइस और सजेशन के बीच में हमने क्या लिखा था? एडवाइस एंड सजेशन, हियर दिस वन। मैम यस, ये तो इसमें आपने बीच ये तो की पॉइंट्स हैं जो आपको डिसाइड, ये की पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट करते हैं। आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, आपको जब दो चीजों में डिफरेंस बताना होता है तो आप कैसे बताते हैं, सिर्फ मैम दो मैम ये जो आपने VERSUL लिखा है वर्सेस है बेटा। देखो आप जब डिफरेंशिएट करते हो ना, दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताते हो, अभी तक आप कैसे करते हो, दो कॉलन बना देते हो, ठीक है। जैसे कार और ट्रक में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपने ये बता दिया, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होता है, आप तीन डिफरेंस बताओ। जैसे ये आपका कार हुआ, ये ट्रक हुआ, ठीक है। यहाँ पे वर्सेस है, वर्सेस मीन्स आप किन पॉइंटों पे उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो, कलर पे, ठीक है। इंजन, इंजन किसका बेस्ट है, सॉरी इंजन, ठीक है। किसकी माइलेज अच्छी है, माइलेज। अब आप इसकी माइलेज बताओ, इसकी माइलेज बताओ। तो ये पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट करते हो, इनका डिफरेंस बताते हो। क्लियर। तो ये वही पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे बोला फॉर्मल, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये फॉर्मेलिटी है, ये कैजुअल है। तो ये इस वर्ड के बेसिस पे आप इनके डिफरेंस को समझ रहे हो। ओके यस मैम। ओके मैम। अब देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हाँ जी ऑफर एक, यस जानवी यू वांट टू से समथिंग बेटा। नो मैम। ओके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो मैं आपको ऑफर करती हूँ, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। जब जब एक इस बंदे ने इस बंदे को कुछ ऑफर किया, ठीक है, इसने ऑफर किया इसको, अब ये क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा, ऑफर को ले लेगा, या फिर रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा। ऑफर में रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस होती है। क्लियर। ऑफर ऑफर एक प्रपोजल होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है। लेट्स सपोज मैं किसी कंपनी में, इस कंपनी में मुझे जॉब करनी है, ठीक है, तो ये मुझे ऑफर लेटर देगा, ठीक है, ऑफर लेटर देगा कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, रूल्स होते हैं उसमें। आप इतने से इतने बजे तक आएंगे, आपकी इतनी लीव्स होंगी, इतनी सैलरी होगी, ये प्रॉब्लम, ये आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, इस डेजिग्नेशन पे आप वर्क करेंगे। तो ये ऑफर है। ये बंदा फिर इसको एक्सेप्ट करता है और इसको एक्सेप्ट करके वापस करता है कि हाँ आई एम एक्सेप्टिंग योर रूल्स। तो इस तरीके से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस नहीं है तो रिजेक्शन होगी। हाँ जी मैम ये क्लास कब एंड होगी? विद इन 1 minute आई विल एंड इट, ठीक है। जैसे व्हेन ऑफर अच्छा ऑफर, ये ऑफर क्या होता है, प्रॉमिस होता है, मे बी दूसरा पर्सन इसको एक्सेप्ट करे और रिजेक्ट करे। तो ऑफर इज सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा लीजिए आप, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती है। जैसे मैं आपको ऑफर करती हूँ कि मैं तुम्हारा बैट यूज करूंगी और तुम मेरी चेस बोर्ड संडे को ले जा सकते हो, तो वी विल एक्सचेंज। तो इट्स एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये थोड़ा कैजुअल है, लेकिन फॉर्मल अगर तरीके से करोगे तो बहुत प्रोफेशनल होती है, ठीक है। अब ये स्टडी कर लेना। मैं आपको ये शीट फटाफट से देखो एक बार बता दूं, ये एडवाइस और इसका प्लीज स्टडी कर लेना। ये एक्सरसाइज हमने किया था, ये एक्सरसाइज है, इसको करना, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन से अगर समझ में ना आए, और ये बाकी की और भी एक्सरसाइजेस हैं, प्लीज इनको बिना आंसर चीटिंग करे ना, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अगर आपको सच्ची में मॉडल समझ नहीं है तो। हाँ जी मैम जब आप ये ग्रुप में पाओगे मैम तो ये राइट करना है? नो देखो इट्स चॉइस इज योर्स। आप या तो इनको पीडीएफ में रख लो, या फिर आप जब आपको फ्री टाइम मिले तो आप उस टाइम पे लिख सकते हो। आई डोंट हैव एनी इशू। लिख लोगे तो, लिख के याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से लर्न होगा।
क्लियर? यस यस मैम। अच्छा लिसन, शीट पा दी है मैंने व्हाट्सएप पे सर को, आपको मिल जाएगी। ओके ओके मैम। ओके मैम। आई एम लर्निंग पंजाबी फ्रॉम यू। ओके बाय बाय। ओके बाय मैम।